दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि बहुत सारे दोस्त सेट प्रैक्टिस को लेकर के प्रश्न किए थे कि किस तरह से अटेम्प्ट को लिया जाए। खैर, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पर भी कुछ ना कुछ इसको अपने हिसाब से एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह से नेगेटिव उसमें है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी सेंट्रल का हो या फिर बीएससी सीजीएल जो अपने बिहार का एग्ज़ाम है सीजीएल का हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें प्लान को तो रहना चाहिए अपना। हम लोग अक्सर एग्ज़ाम में देखते हैं कि बहुत सारा रहता है कि 150 का 150 अटैम्प्ट लेकर के आ जाता है, और बहुत सारा 130 अटैम्प्ट में भी हो जाता है, 140 अटैम्प्ट में भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अब आपका किस तरह से प्रिपरेशन है इस पर भी डिपेंड करता है। पर भी अटेम्प्ट को लेकर के जब हम जनरली जहाँ पर तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस में भी जो जनरली जिस तरह से हम बना करके रखते हैं उस तरह से लगभग एग्ज़ाम सेंटर पर फॉलो हो जाता है। तो मुझे लगा पूछ रहे हैं तो बता देना चाहिए। थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो फॉलो कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसको हम प्रश्न के ऊपर बांट करके देखेंगे कि किस तरह से अपने को प्रश्न आ रहा है ऑप्शन बेसिस पर। जनरली बात ये जीके को लेकर के है। मैथ रीजनिंग का तो कुछ कह नहीं सकते। मैथ रीजनिंग तो आपको जो आएगा वही अटैम्प्ट करिएगा। मैथ में अगर आंसर आ रहा है तभी अटैम्प्ट करना है, या फिर रीजनिंग में, नहीं तो ऑप्शन से तो उसको छाट नहीं सकते। लेकिन जीके और जीएस को लेकर के एलिमिनेशन काम करता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम उसको छाट करके मारते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर 4 ऑप्शन किसी भी जीके में दे करके रहता है तो अगर हम -1 4 है तो प्रयास तो ही रहता है, सभी का रहता है। अब ख़ास करके अगर 10+2 वाला हो गया, या फिर CGL 3 हो गया, या CGL 3 तो हो गया, CGL 4 जो होने वाला है उसमें ये चीज़ अब देखिएगा कि जो अंतिम में लास्ट में जिसका भी सिलेक्शन होगा वो ओवरऑल 150 में लगभग वो अटेम्प्ट करके आएगा। बहुत सारे दोस्त मित्र जो आए हैं CGL 3 के द्वारा जो सेलेक्ट करके एसओ पोस्ट पर, उस सब से जब बात किया तो पता एक ही चीज़ चला कि सबने करीब 140, 145, 50। जहाँ तक मेरा है तो मैं भी 150 का 150 अटेम्प्ट किया था। चूँकि आपको जब आखिरी बार सिलेक्शन जब सीजीएल का बिहार सीजीएल का बात करते हैं तो आपको लास्ट तक पूरा अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। ये पूरा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अभी था आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक्यूरेसी सही नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कि आपका स्कोरिंग नीचे गिर जाएगा, और स्कोरिंग नीचे गिर जाएगा तो अब सिलेक्शन का तो बात ही नहीं बनता है। तो विथ एक्यूरेसी जनरली बात करते हैं कि अभी जब तैयारी कर रहे हैं जो CGL 4 का, वो अटेम्प्ट किस तरह से ले रहे हैं। तो अटेम्प्ट ले रहे हैं, अब कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, तो एलिमिनेशन पर आपका काम करता है। मान लीजिए कोई भी प्रश्न है आपका, वो प्रश्न आपको पहले कभी देखा हुआ है या फिर प्रश्न लग रहा है कि ये होगा, तो वहाँ पर एलिमिनेट करके आप उसको मार सकते हैं। एलिमिनेट करके मार सकते हैं। अगर 2 प्रश्न में 2 ऑप्शन लग रहा है कि 2 छाट दिए, 2 को कन्फ्यूजन, तो आप उसको मारिए। चूँकि -1 4 है तो मारने में फ़ायदा है। 3 पर भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम जीके जीएस को लेकर के कहेंगे कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहाँ? आप जहाँ पर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि गलती होगा तो अभी सेट प्रैक्टिस के दौरान ही हो जाए, एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। अब अगर हम 4 के 4 भी ले रहे हैं और 4 में 1 भी पता नहीं है तो 0.25 आपका जाने वाला है। मुश्किल है, अब नहीं सही नहीं होता। 4 ऑप्शन में आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। 1/4 है निगेटिव, जैसे दरोगा का भी बहुत सारे रहे हैं। दरोगा में क्या है, बहुत सारा क्या देखते हैं कि छोड़ करके आ जाते हैं। बोल 80 अटेम्प्ट किए, 85 की, तो क्यों छोड़ के आए आप? आपको पता है कि 0.2 एक क्वेश्चन गलती होने पर निगेटिव है, तो आपको टोटल निगेटिव अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अभी BSc CGL 3 है या फिर इंटर वाले हैं तो इनको भी है। अभी जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी प्रयास करें कि अटेम्प्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम ले। रेलवे में हो जाता है, रेलवे में भी हम लोग NTPC दिए हैं,
चाहे जो 1/3 निगेटिव है, तो यहाँ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप मान लीजिए 15-20 गलती कर दिए तो आपका सीधे आपका मार्क्स पर प्रभाव पड़ जाता है, डायरेक्ट बहुत नीचे ले आता है। तो रेलवे वाला पर तो ये कहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के कि आप निगेटिव ज़्यादा नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही आदत रह जाता है। अब एग्ज़ाम में जब जाते हैं, अगर मान लीजिए 15-18 गलती ले लिए तो फिर वो आपका सिलेक्शन से बाहर कर देता है, रिजल्ट के अंदर आपको नहीं रखने देगा। लेकिन 10+2 वाले BSS CGL वाले अब ध्यान देंगे कि आपको अभी अटेम्प्ट जहाँ भी रह रहे हैं, मेरा बहुत सारा मित्र का सिलेक्शन CGL में भी हुआ है, ये सेंट्रल वाले में भी हुआ है, सबका प्लान क्या रहता था कि अटेम्प्ट मैक्सिमम लेने के प्रयास करता था, लगभग अटेम्प्ट करिए देता था। तो ये लड़कन जो बहुत सारे से जब बात करते हैं तो उसका आप कैसे किए, किस तरह से किए, ये आपका प्रति स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही आएगा कि ले दे करके सबका कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा आपको। तो अभी जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 120 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 120 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 115 अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ भी फॉलो करता है कि किन के लिए, जिनका एवरेज तैयारी लगभग है। ऐसा नहीं है कि आप 60 नंबर लाते हैं, 65 नंबर ला रहे हैं, अब आप 130 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 100, तो फिर उनका मतलब नहीं है। फिर आप 80-90 अटैम्प्ट करिए। जब आपका तैयारी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, नॉर्मल बिलो नॉर्मल है, नॉर्मल से भी नीचे है, तो फिर आप 120 और 130 मारने का तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उतना अटैम्प्ट करिए। लेकिन हाँ, जिनका एवरेज है, अटैम्प्ट है, मान लीजिए कि जिनका 100 नंबर, 105 नंबर, 110 नंबर है, बहुत सारा का भी ये भी प्रश्न रहता है कि कितना नंबर लाएँ तो हम सेफ़ हैं, या फिर तैयारी अच्छा चल रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए पिछली बार जो 2014 वाला, जो 13 वाला जो था 10+2 वाला खास करके, तो उनका क्या था कि वो थोड़ा सा उस टाइम का कंपटीशन, इस बार वाला कंपटीशन में थोड़ा सा आपको अंतर पड़ेगा, क्योंकि सीट तो लगभग ही 12-13 हज़ार उस टाइम भी था और 12 हज़ार इस बार भी है। तो इस बार थोड़ा सा क्या है कि जो पहले शायद 110 के आसपास या समथिंग कुछ गया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे ही गया था। कुछ मित्र उसमें भी मेरा सेलेक्ट हुए थे, तो उन लोग से पता चला था। लेकिन उस टाइम नॉर्मल विद्यार्थी का ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या है कि आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। 10+2 वाले अभी से ही आप कम से कम 2 सेट तो हम तो कहेंगे प्रैक्टिस जरूर करिए, 2 सेट मारिए ही मारिए। उसके अलावा जो समय बचता है पूरा GK GS को लेकर के, मैथ रीजनिंग तो ठीक होना ही होना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो जहाँ, लेकिन अब ये नहीं है कि पूरा किताब बनाने को लेकर बैठ या नहीं। अगर जनरली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ चैप्टर बन रहा है, जहाँ से नहीं बन रहा है तो आपके पास अभी समय है, आप उसको लेकर के बना सकते हैं। लेकिन जहाँ दिक्कत है उसको बना ही लीजिए, क्योंकि इस बार कहने का मतलब है कि अगर 112,000 सीट है, तो मान के चलिए कि 115 से 20 तो आपको आसपास काट छाट कर लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन को लेकर के। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो देखते हैं, अपना जो हिसाब से कट ऑफ निर्धारित कर देते हैं, अंदाज़ा लगा देते हैं, तो वही रहता है, उससे बेसी नहीं रहता है। क्योंकि अपना तैयारी से आप रिलेट करके देखते हैं कि हम कौन कौन प्रश्न गलती किए और अदर विद्यार्थी कौन कौन गलती कर सकता है, और कौन सा बहुत सारा प्रश्न, कुछ प्रश्न वीडियो पिछले बार GK को लेकर के बताए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न रहता है। उसमें क्या कुछ मित्र देख रहे थे जो तैयारी करने वाले हैं, बली प्रश्न तो है ही नहीं था, ये प्रश्न लुसेंट से नहीं रहता है। अब बताइए कि अगर आप 150 प्रश्न क्वेश्चन है, GK को लेकर के 75 है, तो आप अगर 5 प्रश्न या 3 प्रश्न इधर उधर से दे दिया है, तो आप उस पर फोकस करने में क्यों लगे हैं? बाकी जो 70 क्वेश्चन उस पर आप क्यों ना ध्यान दे रहे हैं? तो 5 प्रश्न के ऊपर आप खोजिएगा, बाकी 70 क्वेश्चन जो आपका जो जाना पहचाना सिलेबस से, जाना पहचाना बुक से आ रहा है, कि जो जनरली आप उसको देख रहे हैं। अब एग्ज़ाम में आप भी दे रहे होंगे तो ये चीज़ देखते होंगे अक्सर कि जो क्वेश्चन हमको आता है वही प्रश्न हम गलती करके आ जाते हैं। हमारे साथ भी हुआ है, आशा करते हैं कि आपके साथ भी होता होगा, ज़रूर होता होगा। यही होता है कि हम जो प्रश्न जान रहे हैं वही प्रश्न हम गलती करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न हम जान रहे हैं उसको बहुत अच्छा से क्लियर कर लेना है, वो गलती नहीं होना चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो नहीं जान रहे हैं तो उसको तो अंदाज़ा अगर मारना है, 1/4 निगेटिव है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपका PT में तो नॉर्मल में भी तो काम हो जाएगा, अगर अच्छा तो 115-20 उस भी आ रहा है, लेकिन मेंस में यह एक प्लान होना चाहिए कि हमको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 125 से लेकर के 10+2 वाला 125 से लेकर के 120 से लेकर 125 के बीच में आना ही चाहिए।
एक होते नॉर्मल तैयारी के बाद क्या होता है 110-15 आप जब ला रहे हैं 110-15 ला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका तैयारी ख़राब है, आप हैं बने हुए कंपटीशन में। लेकिन जैसी 120 पार करते तो आप भीड़ को पीछे छोड़ दिए, तो फिर हम भीड़ में क्यों रहेंगे, भीड़ पार कर लेते हैं। CGL 3 वाले का जो CGL 4 वाले हैं इनको तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। CGL 4 वाला कौन होगा, जो 10+2 वाले हैं जिनको बेहतर तैयारी रहेगा वही CGL 4 में आएंगे। बाकी CGL 3 से जो कुछ बाहर हुए हैं थोड़ा बहुत से मेरिट में, तो वो लोग तो रहेंगे। तो CGL 4 के लिए आपको कम से कम जो मार्क्स का जो है क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपको होना चाहिए कि 125 से लेकर के 130 के आसपास आपको आउट ऑफ 150 आना चाहिए। अभी अटेम्प्ट यही रहेगा कि मेंस में आखिरी में जो अटेम्प्ट है 150 होना चाहिए, लगभग होना ही चाहिए। अब विथ एक्यूरेसी, क्योंकि नॉर्मल का उसमें जगह नहीं है, नॉर्मल का जगह नहीं है। प्लान अभी से करिए, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद चाहिएगा कि हम तैयारी करें या फिर अच्छा मेहनत करते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारा देखिएगा कि जो इसमें जो सिलेक्शन जो CGL 3 वाले में हुआ है, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप पाइएगा कि नॉर्मल विद्यार्थी कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आप सुने होंगे कि बहुत तेज़ था या बहुत कुछ अच्छा था, ये ऑलरेडी नौकरी में था। जनरली तो हम देखें जॉब वाले लड़के थे, मोस्ट ऑफ हैं जिनसे भी बात किए जनरली जॉब में थे। मात्र गिने चुने लोग हैं जो कि जो जॉब में नहीं थे वो लोग आए हैं। सोच के देखिए कि आप अगर एक जॉब में रहने के बाद भी वो निकाल ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट जो रूम पर रह के तैयारी कर रहा है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। सोचने वाली बात है थोड़ा सा यहाँ पर। तो ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या तैयारी अलग से वो कर रहा है कि रूम वाला जिसके पास 24 घंटा वो नहीं कर पा रहा है, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करने वाला भी कर ले रहा है। थोड़ा सा सोचने वाला बात है, हो जाता है। लेकिन तो यही करना है कि जिसको जो दृढ़ है कि इस बार हमको लेना है करना है, वो कर लेगा, चाहे आप ही हो कर। अभी करिएगा प्रयास, हो जाएगा। अभी समय आपके पास है इसके लिए। अब इसके लिए वैकेंसी ने खोज रहे कि कखने रिलीज होगा, कखने रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। तो रिलीज हो जाएगा तो आप क्या कर पाइएगा उस टाइम, कितना समय देगा, बहुत कम समय में ले लेगा। तो अभी समय है, इतना कन्फर्म मानिए कि आने वाला है, इसका उम्मीद पूरा है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। CGL जो 4 वाले हैं, CGL 4 आने वाला है। अटेम्प्ट को लेकर के हैं, आपका हमेशा एम्बिशन होना चाहिए कम से कम CGL जो 3 CGL 4 वाले हैं 130 के आसपास आपका एकदम मार्क्स आना ही चाहिए। 130 के पास आने का मतलब है काट छाट के 135 के आसपास 133 के पास सही होना चाहिए। ये आपका मार्क्स हो जाता है, सिक्योर मार्क्स हो जाता है कि आप यहाँ से अब सिलेक्शन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब बाकी तो अलग बात है, जनरली जो प्रेडिक्शन होता है इस तरह से लाने वाले का होना ही होना है। 10+2 वाले 12,000 वैकेंसी है भैया, आराम से होगा, मेहनत करते रहिए। लेकिन हाँ थोड़ा इसके साथ साथ क्या है कि आप आत्मविश्वास को भी बना करके रखिए। बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे मित्र के हमारे ही देखे हैं, चाहे आप लोग भी देखते होंगे कि हिम्मत नहीं करते, बल होगा भी एग्ज़ाम लेगा भी, तो उतना क्यों आप भविष्य में जाते हैं। उतना भविष्य में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका काम यही है कि अभी समय बच रहा है, झोंक दीजिए, झोंक दीजिए और निकल जाइए भैया। बहुत सारा अब देखिएगा, अगर समय का दुरुपयोग करिएगा तो कैसे होगा। जब 29 साल 30 साल 32 साल वाला आज भी जब देखते हैं तो कोई भी हो परेशानी का कारण है, परेशान होते हैं। इच्छा से समय रहता है, जो इंटर पार किए हैं मन से लग जाइए। बाकी जो कर रहे हैं एवरेज, जहाँ कहीं कमी आ रहा है तो आप कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत है वहाँ सोल्व कर सकते हैं। बाकी लगे रहिए वैकेंसी के इंतज़ार में, उतना दिमाग मत लगाइए, तैयारी बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तय को रोकने नहीं जा रहा है। रेलवे वाला भी देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कि कितना नॉर्मल वैकेंसी दिया है, कैसे क्या करेगा। जो स्पेशल रेलवे वाला विद्यार्थी है, क्या लगता है आपको कि उसको ये जो बीटेक वाले जो लेने देंगे 5-5.5 हज़ार जो रेलवे का जो लोको पायलट का वैकेंसी, उसमें दिक्कत तो हो जाएगा जो स्पेशल रेलवे वाले हैं। मन से तैयारी करिए, लगे रहिए। अगर वैसा भी कुछ क्वेरी है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, हर संभव प्रयास करेंगे कि अगर मुझसे संभव हो तो बता सकते हैं। वीडियो खैर मेरा भी नहीं आ रहा है, चूँकि ट्रेनिंग चल रहा है तो समय का भी अभाव रहने के कारण नहीं बना पा रहे हैं। जीके को लेकर के हम कभी कोई वीडियो डालते हैं, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लाभान्वित
हो पाइएगा अगर वीडियो डालते हैं तो, चूँकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर जो लगता है कि है ज़रूरी है उसको ऐड भी करते हैं साथ में। समय नहीं रहता है लेकिन क्या दिक्कत है प्रयास करने में, डालने में, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो ठीक है। मुझे लगता है ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखें तो इसके लिए। बाकी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। जय हिंद।